जगत दीदी अपने पति की पुण्यतिथि भूल गई। कैसी औरत है, हे भगवान, क्यों नहीं भूलेगी? क्या फर्क पड़ता है इसको, पति है नहीं है, इसके तो 36 यार हैं। लप्पू भैया जगत दीदी के कहने पे ही लप्पी का एस वाले कम्युनिटी लगाए थे। आज भी लप्पू भैया और जगत दीदी जो हैं एक दूसरे के टच में हैं। आज भी लप्पू भैया जगत दीदी से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनके इंस्ट्रक्शन पे कुछ भी कर सकते हैं। लप्पू भैया जो कुछ भी करते हैं वो जगत दीदी के इंस्ट्रक्शन पे करते हैं। जगत दीदी को अपने पति के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है। वो बस केवल व्यूज़ के लिए जब रोने आती है पति के नाम से, तब उनको उनका पति याद आता है। लप्पू जो है वो जो भी कम्युनिटी लगाया था उसके बारे में राजमाता का कहना है कि हम लोग अपने बचाव में झूठ बोलते हैं। हमारी जब भी हम लोग कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ गंदगी करते हैं, अपने बचाव में करते हैं। यानी कि राजमाता ने इस चीज़ को कबूला कि मेरा बेटा जो कुछ भी किया था वो सिर्फ एक झूठ था, और वो झूठ था और उस झूठ को छुपाने के लिए हमारे पूरे परिवार को झूठ बोलना पड़ा। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। अब जो मैं बात करने आई हूँ, कुछ बातें करूँगी लप्पू भैया की, कुछ बातें करूँगी इसमें जगत दीदी की। लप्पू भैया लप्पी भौजी का एक वीडियो आता है। भैया भौजी को मतलब कि सोए हुए छोड़ के भाग गए। भौजी रूम में सो रही थी, अचानक आधी रात को उठ के भैया जो है कहाँ चले जाते हैं तो उस डांसर के कमरे में, और भैया वहां पे पहुंच जाते हैं। भौजी को ये भी नहीं पता है कि भैया उठ के कब गए। ये बात लप्पी भौजी खुद अपने वीडियो में बोली हैं। अब आज मुझे यहाँ पे एक बात करना है कि मैं बात तो करने आई हूँ जगत दीदी का। लप्पू भैया के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि भाई लप्पी भौजी जो है वो कभी भी ये चीज़ नहीं ध्यान देती हैं कि आखिर उनके पति जो है ये भटकती आत्मा की तरह इधर से उधर भटकते हैं, और लप्पी भौजी जो है एकदम चद्दर तान के सोते हैं। मैं बात करूंगी लप्पू भैया की कि आखिर लप्पू भैया जब कहीं जा रहे थे तो भाई उनको अपनी बीवी को लेके जाना चाहिए था कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो क्यों रही हो, चलो मतलब साम बगल वाले के रूम में मतलब घूम के आते हैं। लेकिन लप्पी भौजी जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। वो कब आएंगी? वो आएंगी जब उनको खेत में लोटा लेके रोना होगा। अब बात करते हैं जगत दीदी की कि जगत दीदी आखिर अपने पति का मतलब जो पुण्यतिथि है वो क्यों भूल गई भाई? वो क्यों भूल गई अपने पति का पुण्यतिथि? उनको उनका पति तब याद आता है जब पति के नाम से उनको सिंपैथी लेना होता है, पति के नाम से उनको व्यूज बटोरना होता है। उनको उनकी बेटी भी तभी याद आती है जब बेटी के नाम से उनको व्यूज लेना होता है। जगत दीदी कुछ दिन पिछले दिन एक लाइव करी थी, जिस लाइव में उन्होंने ये बोला था कि उनकी बेटी के बारे में कहीं गलत बोला गया है। उनकी बेटी को लोग टारगेट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, बेटी तक नहीं जाना, बेटी के बारे में मत बोलना, मुझे जितना है बोलना है बोल सकते हो, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी तक नहीं जाना। लेकिन सारे लोग जो हैं उन जगत दीदी को ये बोलते रहे कि आखिर वो वीडियो कहाँ है, कहाँ बोला गया है इनकी बेटी के लिए, कौन बोला है इनकी बेटी के लिए। मतलब सब लोग ढूंढते रहा, लेकिन किसी को वो वीडियो क्लिप दिखाई नहीं दिया। सब लोग बोला कि भाई जगत दीदी ना अपनी बेटी के नाम से व्यूज बटोरने आई, क्योंकि जगत दीदी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिखाया कि आखिर इनकी बेटी को टारगेट किया कहाँ गया है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं जो कि उन पे रिएक्शन भी दिए कि नहीं भाई, बच्चे के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। मतलब बच्चे को बीच में घसीटना जो है कहीं तक सही नहीं है। आज बात करते हैं कि ये जो है मतलब जगत दीदी, इनका कहना है कि भाई मेरा पति, हम वीडियो लगाएं, फोटो लगाएं, पुण्यतिथि मनाएं, नहीं मनाएं, 1 फोटो लगाएं, 10 फोटो लगाएं, नहीं लगाएं, तुम लोग का क्या? तुम लोग होते कौन हो हमसे ये सवाल करने वाले? तुम होते कौन हो? तुम लोग को ये अधिकार दिया कौन है? तो सबसे पहली बात है कि ये अधिकार आपने सबको दिया है। आप एक ब्लॉगर हैं, और ब्लॉगर के बारे में बात करने का अधिकार हर रिएक्शन चैनल वाले का है, चाहे वो आपके बारे में पॉजिटिव बोले, चाहे वो आपके बारे में नेगेटिव बोले। अगर आपको इतना ही ज़्यादा ट्रोलिंग से उनकी परेशानी है, अगर आपको लगता है कि रोज चैनल आपको टारगेट करता है, आपको हमेशा परेशान करता है, तो उस चैनल को या तो आप हाइड कर दो, उस चैनल को आप ब्लॉक कर दो, उस चैनल को आप देखो ही नहीं। या फिर दूसरी चीज़ है कि जो चीज़ें अगर मतलब आपको लगता है कि भाई जो चैनल पार्टिकुलर आप पे रिएक्शन दे रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, आपके हर एक चीज़ को मतलब कंटेंट बना रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई वो उनका अपना मर्जी है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि भाई आप एक ब्लॉगर हैं, आपने अपने जो लाइफ है सोशल मीडिया पे बेच दिया है। अब सोशल मीडिया पे इसके बारे में कौन पॉजिटिव बोलता है, कौन नेगेटिव बोलता है, ये आपका अधिकार नहीं है उसको रोकने का। क्योंकि अगर ये अधिकार रहता तो मुझे लगता है कि जितना लप्पू लप्पी की ट्रोलिंग हो रही है वो भी रोक देते।
वो भी किसी रिएक्शन चैनल वाले को बोलने नहीं देते। जगह दीदी से किसी ने सवाल किया कि भाई आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हो, तो जगह दीदी का कहना था कि ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें चल रही है जो आप लोग को पता नहीं है, समय आने पे बताया जाएगा, जैसे कि सारे ब्लॉगर करते हैं, समय आने पे ही बताया जाएगा, आप लोग को इंतजार कीजिए। कि जगह दीदी का कहना था कि भाई मेरे पति का पुण्यतिथि है, लोग उसका कंटेंट बनाए, यानी कि इनकी देवरानी। जगह दीदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोई भी अपने पति के लिए पोस्ट नहीं किया, ना फेसबुक, ना इंस्टा, ना यूट्यूब, कहीं से नहीं, जो कि वहीं इनकी जो देवरानी है वो उनका पोस्ट आया जिसपे कि बवाल मचा कि भाई जगत दीदी अपना पति का पुण्यतिथि भूल गए। अब जगत दीदी को इतना ज्यादा बौखलाहट हुआ कि वो रिएक्शन वाले को, ऑडियंस को ही बोलने लगे कि क्या आपके पति का अगर ऐसा होता तो आप भूल जाते। भाई तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो कह रहे हो कि भाई हम नहीं, मतलब हम भूले नहीं हैं, हमने बहुत कुछ करा है लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते, तो आप इसका सिंपल वे में भी जवाब दे सकते थे। इतना आप जो यहाँ पे आके अभी जो आप चिल्ला रहे हो, आप जो दहाड़ रहे हो कि अब मुझे चुप नहीं रहना है, अब मैं बोलूंगी, मैंने बहुत बर्दाश्त करा है, तो मैं सबसे पहली बात कि आपने आखिर बर्दाश्त किया क्यों? आखिर आपने क्यों बर्दाश्त किया? पूरी ऑडियंस, पूरी जनता आपको ये बोल रही थी कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जो कुछ भी लप्पू ने किया है, आप उस चीज को ले आइए। सब लोग जानना चाहता था कि आखिर क्या ऐसा कारण था कि जो आप मतलब कि उस चीज को पे कोई बात नहीं की। लप्पू आपकी इतनी ट्रोलिंग करता रहा, लेकिन आप कुछ नहीं बोली। तो फिर आज जब ऑडियंस आपसे अगर सवाल पूछ रही है कि आपने ऐसा क्यों नहीं कहा, तो मुझे लगता है कि आपको इस पर इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि भाई ठीक है, पति आपके हैं, आप लगाओ मत लगाओ, लेकिन इसी पति के नाम से आपको पहचान मिली है। आज भी आपके पति मतलब नहीं है इस दुनिया में। आप बोली कि भाई मेरे पति जिंदा थे तो मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपने उनके मरने के बाद भी उनके नाम का कंटेंट बनाया। सबसे ज्यादा उनके मरने के बाद अगर उनके नाम का कंटेंट कोई बनाया तो आपने बनाया। उनके मरने के बाद आपने मतलब उस चीज का कंटेंट बनाया, आपको उनके नाम से ही पहचान मिली। चाहे वो आप होस्ट टॉक में जाके अपनी कहानी बताए, या फिर आपने रो रो के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के आपने ऑडियंस से सपोर्ट मांगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जो ऑडियंस अगर आपको सपोर्ट की थी, उस ऑडियंस का पूरा अधिकार था ये चीज पूछने का कि भाई आज पुण्यतिथि था, तो आपने एक भी पोस्ट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब आप लोग का कोई भी क्रिएटर जब बर्थडे होता है, कोई भी आप लोग के लाइफ में कुछ भी नया होने वाला होता है, या कोई ऐसा दिन होता है, तो आप उस दिन को, आप लोग उस चीज को सेलिब्रेट करते हो, या फिर कुछ ऐसा मोमेंट होता है तो आप उसको याद करते हो। और आप कह रही हैं कि मैंने कभी भी इस दिन कोई भी पोस्ट नहीं डाला, मतलब कि सेम डेट में। तो आपके बहुत सारे पुराने ब्लॉग्स हैं जो कुछ लोग देख के बोल रहे हैं कि नहीं आपने किया है। आपने पहले मतलब यहाँ तक कि लोग आपके पति के लिए लोग स्टोरी लगाते थे और आप उस स्टोरी को शेयर करती थी। भाई मानते हैं मैं आपकी नई व्यूअर हूँ, लेकिन बहुत सारे आपके जो पुराने व्यूअर्स हैं जो आपको स्टार्टिंग से देख रहे हैं, टिकटॉक के समय से देख रहे हैं, उनको तो सब कुछ पता है। तो फिर इस तरह की झूठ बोलने से आपको क्या लगता है कि चीखने से, चिल्लाने से सच्चाई दब जाएगी? जगह दीदी का कहना है कि अगर मैं मतलब कुछ लगाती, पोस्ट लगाती, फोटो लगाती, वीडियो लगाती, तो लोग कहते कि सिंपैथी के लिए कर रही है। नहीं, उसके बाद अगर मैं अपने पति का लगाती फोटो वीडियो तो लोग कहते कि भाई जब इतना ही पति से प्यार था तो मतलब ऐसा, मतलब कि यानी भाई को फिर भाई बना के राखी बांध के फिर उसके साथ ऐसा वैसा क्यों की। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है वो कहेंगे, उसको आप नहीं रोक सकते हो। आपने अगर गलती करा है तो आपको सुनना पड़ेगा, और ये चीज आज नहीं, आपको आजीवन सुनना पड़ेगा। और रही बात इसकी कि भाई आप जो कह रहे हो कि भाई मैंने इसलिए नहीं लगाया, तो भाई लोग तो बहुत सारी बातें बोलते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जो पति है नहीं इस दुनिया में, उस पति के नाम से का चैनल का नाम क्यों रखे हो। यहाँ तक कि आपकी जब एंगेजमेंट हुई थी सुमित महल से, उसके बावजूद भी आपने अपने चैनल का नाम वही रखा था, क्योंकि आपको पता था कि आपको अपने पति के नाम से एक अच्छी पहचान मिली है। आपके पति भले जीते जी आपके लिए क्या किए नहीं किए एक अलग मैटर है, लेकिन मरने के बाद भी उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया। आपके भले ससुराल से आपने प्रॉपर्टी आपको अभी नहीं मिला, आपने अभी कुछ ये नहीं किया, लेकिन आज अगर आपके पति का सिंपैथी आपके साथ नहीं होता तो शायद आज आपको इतने जो लोग जानते हैं, जो आपके दुख में शामिल हुए थे, जो जनता, जो पब्लिक जिसको आज आप कह रहे हो कि तुम होते कौन हो, ये वही लोग हैं जो आपको यहाँ से अर्श, मतलब फर्श से अर्श तक लाए हैं, जिनको आप आंख दिखा रहे हो। और अगर रही बात इसकी कि मैं किसी को अब छोड़ूंगी नहीं, मैं हर एक चीज का जवाब दूंगी, तो पहले तो आपको उस चीज का जवाब देना चाहिए जिस चीज की वजह से मतलब लप्पू ने आप पे इतने सारे एलिगेशन लगाए।
या फिर लप्पू जो है बार बार लप्पू पे आपने पुलिस कंप्लेन करवा के उसका मुंह बंद करवाया, क्योंकि लप्पू बार बार कहता है कि अगर मुझे कोई परमिशन दे दे तो मैं वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे लाके रखूंगा। तो आखिर वो कौन सी चीज है? बहुत सारे लोग का कहना होता है कि उसमें जगह दीदी के बहुत सारे प्राइवेट फोटोज, वीडियो, न्यूड फोटो वीडियो हैं। तो आखिर इस बात में क्या सच्चाई है? तो लोग तो बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। अगर आपको लोगों की अगर है तो लोग तो सवाल कर रहे हैं भाई, बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। आज नहीं, आने वाले समय में भी हमेशा सवाल करेंगे, क्योंकि आपने जो कुछ भी करा है, अगर लप्पू जो भी किए वो 1 साल होने को है, उनकी माता जी कहती हैं कि चीजें अब खत्म होनी चाहिए, तो जब लप्पू के लिए खत्म नहीं हो रही है तो आपके लिए कैसे खत्म होगी? तो मुझे लगता है कि अगर आपने लगाया नहीं लगाया तो आपको एक सिंपल सा जवाब देना चाहिए था कि भाई मैंने किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं ऑन कैमरा नहीं की, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन ये जो आपका जवाब देने का तरीका था कि भाई तुम होते कौन हो, तो भाई आप शायद भूल गई कि ये वही लोग हैं जो आपको यहाँ तक लाए हैं, और जिस दिन अगर ये लोग आपका सपोर्ट करना छोड़ दें तो आप पता नहीं कहाँ जाएंगी। तो थोड़ा सा इंसान को, ठीक है, आपको जो गलत बोलता है आप उसको गलत बोलो, जो आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं आप उनको बोल सकते हो, लेकिन जो जनता अगर आपसे सवाल कर रही है कि आखिर क्यों नहीं, आप भूल गई थी, आपके ससुराल वाले लगाए लेकिन आप क्यों नहीं लगाए, तो इस चीज का आपको बहुत ही पोलाइटली जवाब देना चाहिए, ना कि आप उन पे उल्टा चिल्लाने लगो। इनका कहना है कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि मैं अपने पति का फोटो वीडियो क्यों नहीं लगाई, तो क्या उनके पति का जब बर्थडे होता है या उनका ये होता है तो वो लगाते हैं रिएक्शन चैनल वाले जो हैं। तो भाई रिएक्शन चैनल वाले को अगर अपना पति, अपना मतलब परिवार दिखाना होता तो रिएक्शन चैनल नहीं चलाते, वो नॉर्मली ब्लॉगिंग करते हैं जैसे आप लोग करते हैं। उनके भी बहुत अच्छे खासे व्यूज आते, उनके भी बहुत सारे सब्सक्राइबर आते, वो भी रोती, उनका भी दुख लोग दुनिया को पता चलता, फिर ये दुनिया उनके दुख में शामिल होता। ऐसा नहीं है कि दुख केवल ब्लॉगर को है, बहुत सारे रिएक्शन वाले हैं उनको भी दुख होगा। हर किसी के लाइफ की एक कहानी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना अपने दुख को अपने अंदर झेलते हुए चलते हैं, अपने दुख को मतलब कोशिश करते हैं कि भाई दुनिया के सामने ना आए। लेकिन आप लोग ने क्या करा? आप लोग ने अपने हर एक दुख को के हर एक मोमेंट को सोशल मीडिया पे रखा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो लोगों को जवाब देने आती हैं, लोगों को जिस मतलब दहाड़ने आती हैं, जो लोगों को इस तरह से जवाब देने आती है, मुझे लगता है कि आपको लप्पू को जवाब देना चाहिए, जिस लप्पू की वजह से ये सारे सवाल आप पे उठे हैं, जिस लप्पू की वजह से ये सारा रायता फैला है। अगर लप्पू अगर आपका ये सारी चीजें अगर नहीं लेके आता तो शायद कोई आप सबको पूछता भी नहीं। बहुत देवी मान के लोग आपको पूछते थे, कभी कोई आपके कैरेक्टर पे कोई सवाल नहीं उठाया था, सब आपको आयरन लेडी बोलते थे। लेकिन आपकी जो मतलब ये थी वो कहीं ना कहीं भाई उससे क्या हुआ कि भाई बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका मिला, और ये अभी नहीं, ये आजीवन बोलेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इनका कहना है कि मुझे किसी के बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपको किसी के बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से आपको आके रिएक्ट करना चाहिए। जिस दिन सरिता जेठू जी ने आपके लिए कम्युनिटी लगाई थी कि भाई मैं तैयार हूँ, हर एक तरह से तैयार हूँ, जिसको जैसे आना है, जैसे मेरे साथ मतलब ये करना है, वीडियो से अगर करना है तो भी मैं तैयार हूँ, पोस्ट से करना है तो भी मैं तैयार हूँ। तो आखिर फिर सरिता जेठू जी के सवालों का जवाब, जब उनकी कम्युनिटी का जवाब आप देने क्यों नहीं आए? क्योंकि आप तो बोल रही हैं कि आप चुप नहीं रहेंगी, आप तो हर किसी के बातों का जवाब देंगी। तो जनता तो उस चीज का भी इंतजार कर रही है कि आप उस चीज का जवाब दें। तो भाई ऐसा नहीं होता है कि आपको जो मन होगा आप जवाब देंगे, नहीं मन होगा तो आप ये कहने आ जाएंगे कि तुम होते कौन हो, आप हैं कौन। भाई ये वही लोग हैं, मतलब आप ऑडियंस का मतलब का वैल्यू नहीं समझ रहे हो, आप ऑडियंस को उनकी मतलब औकात दिखा रहे हो कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। मेरा मन होगा तो हम दिखाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक समय आपको याद होगा कि आप रो रो के गुहार लगा रही थी कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझसे गलती हुआ है, मेरी बेटी के लिए सपोर्ट कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि उस चीज को आप समझिए। आप जो ये रूप दिखा रही है, ये रूप यहाँ नहीं, यहाँ ये रूप आपको कहीं और दिखाना चाहिए था, लेकिन जहाँ आपको दिखाना चाहिए था वहां आपने दिखाया नहीं, और जहाँ आपको नहीं दिखाना चाहिए था वहां आप दिखा रही हैं। जहाँ आपको बोलना चाहिए था वहां पे आप चुप रही, जहाँ आपको नहीं बोलना चाहिए वहां आप बोलने आती हैं। आपके प्रेगनेंसी पे बार बार चीजें आती हैं, उस चीज को आप कभी नहीं बोलने आई, कभी केवल बोलती हैं कि जिसको जो बोलना है बोलते रहे, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपके चाचा से आपके रिश्ते को लेकर लोग बात करने लगा, आपके चाचा जी आए, पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ निकल लिए। जब उनके बारे में भी सब लोग आपको लेके बहुत सारी बातें की, वहां भी आपने जवाब नहीं दिया।
बस आपका ये कहना है कि भाई जिसको जो बोलना है बोले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर आप रिएक्ट करने भी फिर क्यों आते हो? अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप रिएक्ट मत कीजिए ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको फर्क पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और इसीलिए आप रिएक्ट करने आते हो। तो भाई ये जो है इनका ये कहना है कि रिएक्शन वाले, तो रिएक्शन वाले कभी भी अपना परिवार नहीं दिखाए हैं। जिस दिन अगर वो दिखा देंगे वो भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और आप शुरू से ही अपने पति के मरने से लेके अपने परिवार का शुरू से ही आप वीडियो दिखाए हो, अपने फैमिली को दिखाए हो, अपने घर की कहानियां दिखाए हो, अपने घर के झगड़े दिखाए हो, तो सारा कुछ आपने दिखाया है। इसीलिए जनता आपसे सवाल करिए। अगर आप शुरू से नहीं दिखाए होते तो शायद आज कोई नहीं पूछता। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा मेरा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।